हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण रिक्त स्थान प्रकार के क्वेश्चन यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार आपके 10 प्रश्न जो होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स प्रकार के होंगे। टोटल 5 नंबर के ये होंगे और मैं आपके लिए पूरी बुक से नए सिलेबस के अनुसार तैयार करके लाया हूँ 100 महत्वपूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। और ये प्रश्न हो सकते हैं रिक्त स्थान में तो आपके सहायता करें ही करें, हो सकता है इन्हीं से कोई छोटा प्रश्न भी बन सकता है 1 नंबर का, या फिर MCQ प्रकार का क्वेश्चन भी इनसे बन सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बगैर समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश खालिस्तान होते हैं। तो जो आवर्तबीजी परागकोश होता है वो कैसा होता है? तो इसका सही जवाब होगा द्विपालित। तो आवर्तबीजी परागकोश द्विपालित होता है। नेक्स्ट है, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। तो लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। तो यहाँ आपको लिखना है लघु बीजाणु जनन। नेक्स्ट है, पराग कणों को रिक्त स्थान में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। हम पराग कणों को भंडारित कर सकते हैं, तो किस में हम भंडारित करते हैं? यहाँ रिक्त स्थान में आपको लिखना है द्रव्य नाइट्रोजन में। और द्रव नाइट्रोजन का जो तापमान होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -196 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधार पर उभरा या फूला हुआ भाग रिक्त स्थान कहलाता है। तो स्त्री केसर का हमने पढ़ा, उसका जो आधारी भाग होता है, 3 भाग होते हैं, उसमें जो आधार में जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं। तो यहाँ आपको रिक्त स्थान में भरना है अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर खालिस्तान केंद्रक एवं खालिस्तान कोशिका युक्त होता है। तो जो परिपक्व भ्रूणकोश होता है उसमें कितने केंद्रक और कितने कोशिका होती है ये पूछा है। तो 8 केंद्रक और 7 कोशिका युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजात पुष्पी परागण रिक्त स्थान रूप से पर परागण है एवं आनुवांशिक रूप से फिर रिक्त स्थान होता है। तो सजात पुष्पी परागण जो है वो पर परागण की तरह भी व्यवहार करता है, स्वयं परागण की तरह भी। तो किस किस रूप में पूछा है? तो सजात जो पहला रिक्त स्थान है उसमें आएगा क्रियात्मक रूप से पर परागण है और आनुवांशिक रूप से वो स्वयुग्मन जैसा होगा। तो यहाँ पहले रिक्त स्थान में क्रियात्मक और दूसरे में स्वयुग्मन आएगा। नेक्स्ट है, निरंतर स्वयं परागण के फलस्वरूप प्रजनन में रिक्त स्थान होता है। तो अगर निरंतर स्वयं परागण किया जाता है तो उससे होता है अंतः प्रजनन अवनमन। तो इसका सही आंसर होगा अंतः प्रजनन अवनमन, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट है, द्विलिंगी पुष्प से पराग कोश को परिपक्व होने से पूर्व ही हटा देना कहलाता है। तो द्विलिंगी पुष्प से अगर आप परागकोश को काट रहे हो, अलग कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं विपुंसन, इमस्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, घास परिवार के बीजों के बीज पत्र को खालिस्तान कहते हैं। तो घास परिवार यानी कि मोनोकोट्स, एक बीज पत्रियों के बीज पत्र को हम स्कूटेलम या प्रशल्क कहते हैं। स्कूटेलम या हिंदी में प्रशल्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन के अगर फल बनता है तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर होगा अनिषेक फलन। नेक्स्ट है, वृषण कोश वृषणों के तापमान को रिक्त स्थान रखने में सहायक है। तो वृषण कोश का काम क्या है? वो तापमान को कम रखता है। तो यहाँ आपको रिक्त स्थान में लिखना है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण में विकासशील शुक्राणुओं को पोषण खालिस्तान से प्राप्त होता है। तो शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है? यहाँ सही आंसर होगा सर्टोली कोशिकाएं।
नेक्स्ट है मनुष्य में दात्र कोशिका अरक्तता, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे सिकल सेल एनीमिया रोग। खालिस्तान उत्परिवर्तन का उदाहरण है। सिकल सेल एनीमिया किस तरह का उत्परिवर्तन है? बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा उत्परिवर्तन? बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ज्ञात सबसे बड़ी जीन रिक्त स्थान है। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी जीन है वो है डिस्ट्रोफिन। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस डिस्ट्रोफिन जो जीन है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में हाथी पांव रोग खालिस्तान के कारण होता है। तो हाथी पांव रोग किससे होता है? फाइलेरिया कृमि से होता है, या इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई। और एक और जाति हमारे यहाँ दी हुई है वुचेरेरिया मेलाई। इन दोनों से मनुष्य में हाथी पांव रोग होता है। सामान्यतः इसे हम फाइलेरिया कृमि कहते हैं और इस रोग को फाइलेरियसिस भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र रिक्त स्थान नामक जीवाणु के कारण होता है। स्विस पनीर में बहुत बड़े बड़े छिद्र होते हैं और उसका कारण जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई के कारण ये बड़े बड़े छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगरोज जेल से काटकर अलग करने की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। जैसे ही हम पट्टियों को अलग करते हैं तो उस अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इल्यूजन या क्षालन हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है बीटी में उपस्थित कीटनाशक प्रोटीन, और वो प्रोटीन है क्राई, खालिस्तान माध्यम में सक्रिय होता है। बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस और इसमें जो जीन होता है क्राई जीन वो एक कीटनाशक की तरह काम करता है और ये क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। तो यहाँ इसका जो रिक्त स्थान हमें भरना है वो है क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। और कीटों में उनकी जो आमाशय है उनका जो पेट होता है उसमें क्षारीय माध्यम ही होता है और इसी वजह से वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जातियों का उनके प्राकृतिक वास स्थानों में संरक्षण रखना कहलाता है या संरक्षण करना कहलाता है। अगर हम जीव जातियों को उन्हीं के आवास में हम संरक्षित करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्वस्थाने, इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है, स्वस्थाने संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है पार्थेनियम के खालिस्तान से मानव में एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। पार्थेनियम या गाजर घास से एलर्जी होती है, लेकिन कौन से भाग से? तो यहाँ आएगा पराग कणों से। पराग कणों से मानव में एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी पादप व जंतु जातियां भी विलुप्त होने लगती है, इसे कहते हैं। तो एक जाति विलुप्त हो रही है दूसरी भी उसके साथ साथ विलुप्त होने लगे तो उसे सह विलुप्तता, साथ में विलुप्त होना, सह विलुप्तता कहते हैं। नेक्स्ट है लैक ओपेरॉन में रिक्त स्थान प्रेरक का कार्य करता है। तो लैक ओपेरॉन में प्रेरक कौन है? प्रेरक खुद लैक्टोज होता है। तो यहाँ हम भरेंगे लैक्टोज प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान गुणसूत्र में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं। मनुष्य में जो सबसे कम जीन वाला जो गुणसूत्र है वो कौन सा है ये पूछा है। इसमें आएगा वाई क्रोमोसोम, वाई गुणसूत्र जो केवल नर में होता है, मनुष्य के मेल में ही ये होता है और इसमें सबसे कम जीन होते हैं और उनकी संख्या है 231। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरक पुट्टी का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में अंतःस्थापित होना कहलाता है। तो कोरक पुट्टी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जब एंडोमेट्रियम में स्थापित होता है तो उसे हम कहते हैं अंतरारोपण या इम्प्लांटेशन, अंतरारोपण या इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को रिक्त स्थान कहते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो संवहनी संपर्क है यानी कि उनमें रक्त का लेन देन होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है, खाद्य पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का लेन देन होता है, तो वो संरचना है अपरा या प्लेसेंटा। तो इसका रिक्त स्थान आप भरोगे अपरा या प्लेसेंटा। नेक्स्ट है एक परिपक्व पुट्टक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं।
तो एक परिपक्व पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल एक परिपक्व होता है, और उससे जब अंडाणु जो सेकेंडरी oocyte होता है वो जो मोचित होता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। तो इसका सही आंसर होगा अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है, मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय के रिक्त स्थान स्तर में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। तो कौन से स्तर में क्रमिक परिवर्तन होते हैं? एंडोमेट्रियम में। तो इसका होगा एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशयी संकुचनों को रिक्त स्थान हार्मोन प्रेरित करता है। तो गर्भाशयी संकुचनों को बढ़ाता कौन है? कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ से स्रावित होता है और कहाँ ये स्टोर होता है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम का निर्माण खालिस्तान द्वारा होता है। तो शुक्राणु के शीर्ष पर टोपी जैसी एक संरचना है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, जो अंडाणु की भित्ति को भेदने का कार्य करता है। आपसे ये पूछा है कि ये बनता किससे है, तो ये बनता है गोल्जी काय से, गोल्जी बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ऋतुस्राव को खालिस्तान कहते हैं। तो महिलाओं में जो सबसे पहले ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम रजोदर्शन मेनार्की कहते हैं। रजोदर्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण उपरांत पोषकोरक यानी कि ट्रोफोब्लास्ट पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध दिखाई देते हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। जब रोपण हो जाता है तो ट्रोफोब्लास्ट में कुछ अंगुली जैसे प्रवर्ध बनते हैं जो माता के गर्भाशय से पैक होने का काम करते हैं और वहीं से फिर प्लेसेंटा भी बनना प्रारंभ होता है। उन संरचनाओं को हम कहते हैं जरायु अंकुरक यानी कि कॉरियोनिक विलाई। कॉरियोनिक विलाई हिंदी में जरायु अंकुरक उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन रासायनिक एवं भौतिक कारकों द्वारा उत्परिवर्तन होता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो जिनसे उत्परिवर्तन होता है उन्हें हम उत्परिवर्तन जन या म्यूटेजन कहते हैं। उत्परिवर्तन जन या म्यूटेजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में XO या X0 प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो X0 प्रकार का लिंग निर्धारण टिड्डे में पाया जाता है। हमारे बुक के उदाहरण बहुत सारे इंसेक्ट और टिड्डे में पाया जाता है, आप टिड्डा लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम रिक्त स्थान गुणसूत्र की त्रिसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी के कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र के बढ़ने के कारण होता है? वो है 21वें गुणसूत्र। तो आप यहाँ लिखोगे 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एकल क्षार युग्म का परिवर्तन कहलाता है। डीएनए के केवल एक क्षार युग्म में अगर परिवर्तन होता है तो उसी को हम कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, और इसका उदाहरण हमने अभी जस्ट डिस्कस किया भी था, वो है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है, दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया रोग का कारण हीमोग्लोबिन की रिक्त स्थान का संकेतन करने वाली जीन के एक क्षार में परिवर्तन होता है। तो हीमोग्लोबिन की कौन सी संरचना में बदलाव होता है? बीटा श्रृंखला होगा। यहाँ बीटा श्रृंखला का जो संकेत करने वाला जीन है उसमें परिवर्तन होता है और बीटा जो चेन है वो सही नहीं बनती उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर कुक्कुट यानी कि नर कुक्कुट फाउल मुर्गा जो होता है उसी को हम कुक्कुट कहते हैं। नर कुक्कुट में नर कुक्कुट में लिंग गुणसूत्र रिक्त स्थान तथा मादा में रिक्त स्थान होते हैं। यानी कि नर जो फाउल है, नर जो कुक्कुट है उसमें गुणसूत्र कौन सा होता है और उसकी मादा में कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, हमने ये लिंग निर्धारण हमने पढ़ा था। पक्षियों में लिंग निर्धारण अलग प्रकार का होता है। वहाँ जो नर होता है वो समयुग्मकी होता है और मादा जो होती है वो विषम युग्मकी होती है। तो नर में तो हम यहाँ जेड आएगा, तो मादा में होगा ZW। नेक्स्ट है, द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप होता है। तो द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप कितना होता है? 9-3-3-1 होगा। नेक्स्ट है, HNRNA में पाए जाने वाले वे खंड जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं कहलाते हैं। तो यूकैरियोट्स में HNRNA बनता है और उसमें कुछ ऐसे भाग होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, जो स्प्लाइसिंग द्वारा हटा दिए जाते हैं।
उन भागों को हम कहते हैं इंट्रॉन्स। हिंदी में हमारी बुक में लिखा हुआ है अव्यक्तेक, अव्यक्तेक या इंट्रॉन्स इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान प्रारंभन कोडोन यानी स्टार्ट कोडोन या इनिशिएशन कोडोन है। तो प्रारंभन कोडोन कौन सा है? AUG। AUG से आप इसे याद कर सकते हो। आप अगर इनको याद नहीं होता तो कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हो। हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त में, अगस्त को हम AUG लिखते हैं, यानी कि भारत की शुरुआत AUG से हुई। और यहाँ पर भी जो स्टार्ट कोडोन है वो भी AUG है, उससे आपको याद हो जाएगा। दिमाग में बैठाइए हमारे 15 अगस्त से AUG। नेक्स्ट है, ओकाज़ाकी खंडों को परस्पर जोड़ने वाला एंजाइम है। तो ओकाज़ाकी खंडों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है? DNA लाइगेज। लाइगेज का काम जोड़ना ही है, तो DNA लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की आणविक संरचना में नाइट्रोजन क्षार रिक्त स्थान बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़ता है। तो नाइट्रोजन क्षार जो है वो पेंटोज शर्करा से कौन से बंध द्वारा जुड़ा होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। एन ग्लाइकोसिडिक, यहाँ रिक्त स्थान में आप भरोगे एन ग्लाइकोसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA अंगुली छापी यानी कि DNA फिंगरप्रिंटिंग DNA अनुक्रम में के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है ये बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा बहुरूपता, DNA अनुक्रम में बहुरूपता। नेक्स्ट है, जीवाणु में एक से अधिक जीन आपस में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि वे एक इकाई के रूप में नियमित होते हैं, कहलाता है। तो जीवाणुओं में जो है बहुत सारे जीन एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं और उसी रेगुलेशन को ही हम कहते हैं ओपेरोन या प्राचालेक। तो यहाँ आपको भरना है प्रचालेक या ओपेरोन। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्ल रिक्त स्थान का एक लंबा बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? तो यहाँ आएगा न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। नेक्स्ट है, DNA में एडिनिन थाइमीन से रिक्त स्थान बंध द्वारा जुड़ता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से रिक्त स्थान बंधों द्वारा जुड़ा होता है। तो एडिनिन थाइमीन से कौन से बंध द्वारा जुड़ा होता है? हाइड्रोजन। दोनों ही हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। यहाँ आपको संख्या और लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली दे दिया है। तो एडिनिन थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ता है। नेक्स्ट है, इंट्रॉन्स को अलग कर व एक्सॉन्स को रिक्त स्थान द्वारा आपस में जोड़कर सक्रिय RNA का निर्माण करता है। जैसे मैंने पहले बताया, इंट्रॉन्स को अलग करना है, एक्सॉन्स को आपस में जोड़ना है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं, या हिंदी में हमारे बुक में लिखा हुआ संबंधन। स्प्लाइसिंग या संबंधन उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास रिक्त स्थान द्वारा किया गया। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का विकास किसने किया था? एलेक्स जेफरीज। यहाँ आपको रिक्त स्थान में भरना है एलेक्स जेफरीज। नेक्स्ट है, प्रकूट mRNA में खालिस्तान पढ़े जाते हैं। प्रकूट्स कोडोन्स जो है वो mRNA में पढ़े जाते हैं, लगातार पढ़े जाते हैं। इनमें किसी तरह का कोई गैप नहीं होता, कोमा लेस होते हैं। तो यहाँ आपको भरना है लगातार, लगातार पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट है, DNA आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण रिक्त स्थान व रिक्त स्थान के प्रयोगों से प्राप्त हुआ। तो जो एकदम सुस्पष्ट प्रमाण मिला वो हर्से और चेज के प्रयोग से प्राप्त हुआ था। आप दोनों रिक्त स्थान में भरोगे, अल्फ्रेड हर्से और मार्था चेज। नेक्स्ट है, DNA का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है, कहलाता है। तो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करने वाला जो सेगमेंट होता है उसको हम सिस्ट्रॉन या संपार कहते हैं। तो यहाँ आपको भरना है संपार या सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट है, डार्विन की फिंच रिक्त स्थान का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो डार्विन की फिंच किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस का विकास महाद्वीप में हुआ। होमोसेपियंस का विकास कौन से महाद्वीप में हुआ? अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ आपको लिखना है अफ्रीका। नेक्स्ट है, बोगनवेलिया के कांटे एवं कुकुरबिटा के प्रतान में रिक्त स्थान पाई जाती है। तो ये किसका उदाहरण है? ये है समजातता। तो यहाँ आपको लिखना है ये समजातता, इनमें दोनों में समजातता पाई जाती है। नेक्स्ट है, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान
खालिस्तान द्वीप पर गए। कौन से द्वीप पे गए थे डार्विन? ये गए थे गैलापेगोस द्वीप पर, तो यहाँ आएगा गैलापेगो द्वीप। नेक्स्ट है पहले स्तनधारी प्राणी रिक्त स्थान है। सबसे पहले जो मैमल्स है वो है श्रू या मंजोर, तो यहाँ आपको लिखना है श्रू या मंजोर, ये पहले स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट है निएंडरथल मानव के मस्तिष्क की क्षमता रिक्त स्थान होती है। तो निएंडरथल मानव की मस्तिष्क की क्षमता हमने लिखी थी 1400 सीसी, तो आपको याद रखना है 1400 सीसी होती है। नेक्स्ट है खालिस्तान द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज की। रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने, तो यहाँ आएगा विलियम हार्वे। नेक्स्ट है रोग पैदा करने वाले कारक खालिस्तान कहलाते हैं। जिनसे रोग होता है उन्हें हम रोग जनक या पैथोजन कहते हैं। रोग जनक या पैथोजन यहाँ आपको लिखना है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान एक रोग जनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। तो टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी, यहाँ आपको भरना है साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है टाइफाइड ज्वर की पुष्टि रिक्त स्थान से होती है। तो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट या डायग्नोसिस है वो कौन सा है? विडाल टेस्ट, विडाल परीक्षण, तो विडाल परीक्षण यहाँ आपको भरना है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान द्वारा दुर्दम मलेरिया होता है। जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, दुर्दम मलेरिया, वो किससे होता है? तो यहाँ आपको लिखना है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। नेक्स्ट है मलेरिया में आरबीसी के फटने के साथ ही एक आविषालु यानी कि एक टॉक्सिक पदार्थ निकलता है। कौन सा पदार्थ निकलता है आरबीसी से? हीमोजोइन नामक एक टॉक्सिक मेटेरियल हमारे आरबीसी मुक्त करती है और उस वजह से हमें मलेरिया के दौरान तेज़ कपकपाहट के साथ सर्दी लगते हुए आपको बहुत तेज़ बुखार होने वाली है इस हीमोजोइन की वजह से। नेक्स्ट है रिक्त स्थान मछली मच्छरों के लार्वा को खाकर मच्छर नियंत्रण में सहायता करती है। तो मच्छरों को खाने वाली जो मछली है, मच्छरों के लार्वा को खाने वाली जो मछली है वो है गम्बूजिया, तो आपको यहाँ भरना है गम्बूजिया। नेक्स्ट है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं रिक्त स्थान नामक प्रोटीनों का स्रावण करती है। इसमें आएगा इंटरफेरोन्स, तो इंटरफेरोन्स का सिक्रेशन करती है वो कोशिकाएं जो वायरस या विषाणु से संक्रमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण में मौजूद कुछ ऐसे प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया कहलाती है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति, कुछ पर्यावरण में जो भी एंटीजेंस हैं उनके प्रति अगर हम बहुत ज़्यादा अनुक्रिया करने लगे तो उसे हम कहते हैं एलर्जी। ये एलर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। नेक्स्ट है एलर्जन के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ रिक्त स्थान प्रकार की होती है। एलर्जन के प्रति हमारे शरीर में कौन सी एंटीबॉडीज बनती है? IgE, तो इसमें आपको भरना है IgE प्रकार की होती है। नेक्स्ट है खालिस्तान एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। स्व ऑटो इम्यूनिटी डिजीज यानी स्व प्रतिरक्षा रोग हमने एक ही याद किया है और वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या हिंदी में आमवती संधि शोथ, आमवती संधि शोथ। नेक्स्ट है रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान प्राथमिक लसिकाभ अंग है। प्राथमिक लसिकाभ अंग यहाँ पूछे हैं और ये दो ही हैं, अस्थि मज्जा और थाइमस। अस्थि मज्जा और थाइमस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स रिक्त स्थान पौधे से फिर रिक्त स्थान से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो कैनाबिनॉइड्स हैं वो कौन से पौधे से? तो पहले रिक्त स्थान में आपको लिखना है कैनेबिस सैटाइवा पौधे से, उसके पुष्प क्रम से प्राप्त करते हैं। तो दूसरे में आएगा पुष्प क्रम, तो पहले में कैनेबिस सैटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक रिक्त स्थान नामक मोल्ड से प्राप्त करते हैं। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त करते हैं? पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड या कवक, एक ही बात है, पेनिसिलियम नोटेटम। नेक्स्ट है इथेनॉल के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो इथेनॉल के उत्पादन के लिए हम यूज़ करते हैं सैकेरोमाइसीज सेरेविसी, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी, यीस्ट या खमीर भी कहते हैं। नेक्स्ट है जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन नामक कवक
से किया जाता है? तो साइक्लोस्पोरिन ए एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है और इसका निर्माण हम करते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। इसका सही आंसर होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट है गोबर गैस की मुख्य संघटक गैस है। तो गोबर गैस की जो मेन जो गैस है जो ज्वलनशील होती है वो है मीथेन। नेक्स्ट है व्याध पतंग यानी कि ड्रैगन फ्लाई क्रमशः खालिस्तान तथा खालिस्तान से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो एफिड और मच्छरों से हमें छुटकारा दिलाती है, एफिड और मच्छर, इसलिए ड्रैगन फ्लाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के खेत में रिक्त स्थान महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। तो धान के खेत में आपको याद रखना है साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है। साइनोबैक्टीरिया बीजीए भी हम इनको कहते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना, ये दो याद रखने आपको उदाहरण। नेक्स्ट है ग्लोमस जीनस के अधिकांश सदस्य कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो ग्लोमस जीनस के जो कवक हैं वो बनाते हैं माइकोराइजा, जड़ों के साथ माइकोराइजा बनाते हैं। तो यहाँ आपको भरना है माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को आणविक कैंचियाँ कहा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर्स आणविक कैंचियाँ किसे कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यहाँ आएगा। नेक्स्ट है प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज यानी कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, तो यहाँ आएगा हिंद सेकंड, HIND सेकंड। नेक्स्ट है एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले DNA खंडों में समान प्रकार के रिक्त स्थान प्राप्त होते हैं। अगर आप दो अलग अलग DNA को एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से काटोगे तो वहाँ समान प्रकार के क्या प्राप्त होते हैं? चिपचिपे सिरे। तो यहाँ आपको लिखना है चिपचिपे सिरे, स्टिकी एंड, समान प्रकार के चिपचिपे सिरे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित जेल को पराबैंगनी प्रकाश में अनावृत करने पर DNA की खालिस्तान रंग की पट्टियाँ दिखाई देती है। तो आप जैसे ही एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित DNA होना चाहिए और आप उसे जैसे ही UV लाइट में पराबैंगनी प्रकाश में देखते हो तो आपको कैसे दिखाई देंगे? चमकीले नारंगी, ब्राइट ऑरेंज। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिका को DNA लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु रिक्त स्थान की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। तो आपको DNA कोशिकाओं को सक्षम बनाना है तो उसको आप पहले द्विसंयोजन धनायन डाइकेटाइंस जो होते हैं जिन पर दो संयोजकता हो, ऐसे द्विसंयोजन धनायन यहाँ लिखना है, जैसे कैल्शियम है Ca+2। नेक्स्ट है ताप स्थायी DNA पॉलीमरेज जीवाणु खालिस्तान से प्राप्त होता है, पृथक किया जाता है। ताप स्थायी DNA पॉलीमरेज यानी कि टैक पॉलीमरेज किससे प्राप्त करते हैं? यहाँ आपको लिखना है थर्मस एक्विटिकस से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के खालिस्तान में जैव विविधता संरक्षण एवं सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। तो सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के कौन से स्थान पे हुआ था सम्मेलन? जोहान्सबर्ग, यहाँ लिखना है आपको जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट है विशाल अमेजन वर्षा वन को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो अमेजन के वर्षा वनों को हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है खालिस्तान जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। सबसे मेन कारण क्या है? वो आपको पहला जो कारण हमारी बुक में दिया हुआ वो ही है आवासीय क्षति एवं विखंडन। ये सबसे मुख्य कारण है जंतुओं और पौधों के विलुप्त होने का। नेक्स्ट है समाश्रयण गुणांक का मान खालिस्तान से खालिस्तान परास तक होता है। तो ये जो समाश्रयण गुणांक होता है ये 0.1 से 0.2 परास के बीच में रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर बहुत बड़ा भूभाग अगर महाद्वीप ही हम ले लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये बढ़ जाता है, बाकी सामान्यतः इसी के बीच में ये रहता है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जातीय विविधता खालिस्तान जाती है। तो जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जातीय विविधता क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? तो यहाँ आपको लिखना है घटती है। नेक्स्ट है जंतुओं में खालिस्तान सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह है। जंतुओं में सबसे ज़्यादा कौन से जंतु होते हैं? तो यहाँ आएगा कीट।
जंतुओं में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? कीट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कहलाती है। लघु बीजाणु धानी की जो सबसे आखिरी परत है वो कहलाती है टेपिटम, जो लघु बीजाणु है उनके निर्माण के दौरान पोषण देने का कार्य करती है और स्पोरोपोलिन के निर्माण में भी ये सहायक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वृषण में लगभग खालिस्तान कक्ष होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं? 250 कक्ष होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? वृषण पालिका कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे विशेषक ट्रेट्स यानी लक्षण जो 3 अथवा 3 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो ऐसे विशेषक या ट्रेट्स जो 3 या 3 जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं उनको हम कहते हैं बहुजीनी लक्षण, बहुजीनी लक्षण। नेक्स्ट है, अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली में पाई जाती है। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण ये प्रणाली होती है मधुमक्खी में। यहाँ जो नर होता है वो अगुणित होता है और मादाएं जो होती है वो द्विगुणित होती है। नेक्स्ट है, वर्णांधता में सामान्यतः व्यक्ति खालिस्तान व खालिस्तान वर्ण में विभेद नहीं कर सकता। सामान्यतः वर्णांधता में कौन से 2 रंगों में विभेद नहीं कर पाता? लाल और हरे। नेक्स्ट है, सहलग्नता वंशागति के खालिस्तान के नियम का अपवाद है। तो सहलग्नता कौन से नियम का अपवाद है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वंशागति का जो तीसरा नियम है उसका अपवाद है। नेक्स्ट है, सार्वनी अवरोहण और खालिस्तान विकास के डार्विनवाद की 2 मुख्य संकल्पनाएं हैं। डार्विनवाद जो है उसकी 2 मुख्य संकल्पनाएं हैं, एक है सार्वनी अवरोहण और दूसरी है प्राकृतिक वर्ण। डार्विनवाद का मुख्य कंसेप्ट ही प्राकृतिक वर्ण था, यहाँ आएगा प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट है, एक पारंपरिक पेय खालिस्तान ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है और वो पारंपरिक पेय है टोडी, जो दक्षिण भारत में अधिकांशतः यूज किया जाता है, टोडी। नेक्स्ट है, मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के खालिस्तान तथा खालिस्तान के संधि स्थल पर होता है। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में तो होती है, लेकिन कौन सी जगह, प्रॉपर जो जगह है वो है इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर। तो यहाँ आएगा खालिस्तान में इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन, संधि स्थल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डायनासोर खालिस्तान है। सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा है? तो ये डायनासोर है टायरेनोसोरस रेक्स। टायरेनोसोरस रेक्स ये लगभग 20 फुट लंबा था उस समय और ये सबसे बड़े विशाल और डरावने से थे। इनके बड़े बड़े डरावने दांत हुआ करते थे और लगभग सभी जो डायनासोर्स है वो 65 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त हो गए थे। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन है 100वां, डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की खालिस्तान प्रावस्था में संपन्न होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, कौन सी प्रावस्था में होता है? तो ये इंटरफेज अंतरावस्था की एस प्रावस्था में होता है। तो आप ये लिख सकते हो एस प्रावस्था, एस फेज में ये संपन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज हमने 100 महत्वपूर्ण रिक्त स्थान यहाँ डिस्कस किए हैं और आप इन्हें केवल रिक्त स्थान तरह के ही न समझें। पॉसिबल है कि ये 1 नंबर के या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प करें। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।